Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अपनी पहली अपडेट में हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस समय आर्मेनिया भारत के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम MRSAM के नाम से जानते हैं, उसको लेकर के इंटरेस्टेड है। और रिपोर्ट्स में ये माना जा रहा है कि आर्मेनिया इसके ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है। दरअसल इस समय आर्मेनिया अपने मिड टायर के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करना चाहता है, और कुछ पुराने सोवियत इरा के जो शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि S-125 पिचोरा, उनको रिप्लेस भी आर्मेनिया के द्वारा किया जाना है। हालांकि आर्मेनिया इस समय ऑलरेडी S-300 PS बैटरीज का इस्तेमाल करता है, जिनकी इंटरसेप्शन रेंज 150 किलोमीटर्स की है, लेकिन इस समय उनके पास जो मिड टायर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी कमी है, और इसको पूरा करने के लिए आर्मेनिया भारत से MRSAM को खरीदना चाहता है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इंडिया ने आर्मेनिया को आकाश NG और दूसरे जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका ऑफर भी दिया है, और भी कई ऐसे घातक हथियार हैं जिनको लेकर के भारत आर्मेनिया से बातचीत कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के आ रही है। भारतीय नौसेना के लिए, जैसा कि हम सबको पता है, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, और भारत ने प्लान ये किया है कि इन नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, खासकर सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि उनकी जो इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। DRDO ने हाल ही में फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के अंतर्गत AD-1 मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि एक लॉन्ग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल थी, जो कि लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन को करने में कैपेबल है। और ये लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको हवा में ही तबाह कर सकती है। इसके अलावा जो एनिमी के एयरक्राफ्ट हैं वो भी इससे नहीं बच सकते। फेज़ 2 के अंतर्गत जो AD-2 मिसाइल है उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि IRBM को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी, यानी इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी इससे नहीं बच पाएंगी, और ये तकरीबन 3000 से लेकर के 5000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में आने वाला है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है ये AD-1 और AD-2 दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल्स को फीचर करेंगे, और एक कंप्लीट जो डिफेंस पैकेज है इनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक सॉलिड स्टेट एसा रेडार भी विकसित किया जा रहा है DRDO के द्वारा, जिसको लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रेडार के नाम से जाना जाएगा, और ये ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की। जैसा कि हम सबको पता है, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर दावा किया जा रहा था कि इंडियन नेवी ने राफेल M को सेलेक्ट कर लिया है F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह पर। तो इस पर अभी तक तो इंडियन नेवी ने कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन इंडियन नेवी के फॉर्मर वाइस एडमिरल हैं जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि एक जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है राफेल M को सेलेक्ट करने का, वो हो सकता है इसके न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी, जो कि F-18 की तुलना में अच्छी है, और यही कारण हो सकता है कि राफेल M को सेलेक्ट किया गया हो इंडियन नेवी के द्वारा। और दूसरी वजह उनके द्वारा ये कही गई है कि इस समय जो सिमिलैरिटीज़ हैं वेपन सिस्टम्स में वो रखने की कोशिश की जा रही हैं, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो राफेल M है उनको सेलेक्ट किया गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि F-18 जैसे राफेल में कोई खास रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है भारत के लिए, और उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स जो कि अपने मिराज 2000 से अब जो न्यूक्लियर डिलीवरी का रोल्स है उसको उठा करके राफेल की फ्लीट को दे रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप उनके द्वारा माना जा रहा है कि इंडियन नेवी ने राफेल M को सेलेक्ट करके अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने का फैसला किया है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल तौर पर न्यूक्लियर पेलोड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये भारत के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। खैर, इसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और जब तक इंडियन नेवी की आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडियन नेवी ने वाकई इनको सेलेक्ट किया है या नहीं किया। लेकिन अगर हम प्रतिष्ठित सोर्सेज की बात माने तो वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडियन नेवी के द्वारा राफेल M को सेलेक्ट किया जा चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के है। जैसा कल के ही वीडियो में हमने अंदेशा जताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अब रिपोर्ट सामने आई है कि HAL मार्च 2023 तक इंडियन एयरफोर्स को 6 की संख्या में जो तेजस जेट हैं वो डिलीवर करेगा, जिसमें से 4 ट्रेनर वेरिएंट और 2 तेजस के सिंगल सीट वेरिएंट होने वाले हैं, जो कि Mark 1 स्टैंडर्ड के होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2 बड़े ऑर्डर्स इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिए गए थे। पहला था 40 जेट्स का, जिसमें से 32 सिंगल सीटर थे और 8 ट्रेनर थे, और दूसरा बड़ा ऑर्डर दिया गया था 2021 में, जो कि 83 जेट्स का साथ, इसमें 73 तेजस Mark 1A थे और 10 ट्रेनर थे। और अगर हम पहले ऑर्डर की बात करें तो अब तक 30 तेजस Mark 1 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, और जो रिमेनिंग 2 जेट्स हैं वो मार्च 2023 तक इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे।
वहीं जो तेजस ट्रेनर की अगर हम बात करें तो तेजस ट्रेनर में शुरुआती जो 4 एयरक्राफ्ट हैं वो 2023 तक इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे या मार्च 2023 तक, और बाकी के जो ऑर्डर हैं इनको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइमलाइंस हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, और एचएएल चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कंफर्म किया कि तेजस मार्क 1 का या मार्क 1A की अगर हम बात करें तो उनका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट है, और उनका ये अंदेशा है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है वो फरवरी की जगह 1 महीने पहले ही इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है। यानी अभी तक जो टाइमलाइन तेजस मार्क 1A को लेकर के अनुमानित की गई थी वो थी फरवरी 2024 की, लेकिन एचएएल चेयरमैन को ये भरोसा है कि अगर सब कुछ सही से चला तो समय से पहले जो जेट हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के है, और ये एलयूएच को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में है वो अपने टेक्निकल लाइफ को पूरा कर चुके हैं और अब उन्हें रिप्लेस करने का समय आ चुका है, और इसके लिए बाकायदा जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। और इस समय इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की जो कंबाइंड रिक्वायरमेंट है वो 500 लाइट हेलीकॉप्टर्स की है, जो कि अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। इनमें से तो ये माना जा रहा है एचएएल के द्वारा कि तकरीबन अभी 187 हेलीकॉप्टर्स का जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा, जिनमें से 126 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 61 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। अगर हम अगस्त 2022 की बात करें तो इंडियन मिलिट्री के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था, जहाँ पर 12 इंडिजिनसली बिल्ट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के खरीद की बात कही गई थी। इसमें जो 6 हेलीकॉप्टर थे वो इंडियन आर्मी के लिए होने थे और 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाने थे। और एक बार जब 12 हेलीकॉप्टर्स का ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो एक बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। अब रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि मार्च 2023 तक जो 4 हेलीकॉप्टर हैं वो मैन्युफैक्चर कर लिए जाएंगे और डिलीवर कर दिए जाएंगे एचएएल के द्वारा, और बाकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं या बाकी जो 8 हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बनाया जाएगा। और उसके बाद जो एक बड़ा ऑर्डर है वो आर्म फोर्सेस के द्वारा एचएएल को मिलने की उम्मीद है। हमारी अगली बड़ी अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो तीसरी स्क्वाड्रन है उसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है, और सोर्सेस के द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि सैंक्शन के बावजूद भी रशिया ने ये जो डिलीवरीज हैं इनको शुरू किया है। और रिपोर्ट क्लेम करती है कि इस वर्ष के अंत तक जो इंडिया को 5 स्क्वाड्रन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वो डिलीवर कर दी जाएंगी। भारत ने 2015 में इन सिस्टम्स को खरीदने की इच्छा जताई थी, और वर्ष 2018 अक्टूबर में जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ था तो भारत ने $5.43 बिलियन की लागत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन्स को खरीदा था। हालांकि अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया एडिशनल S-400 की तरफ जा सकता है, लेकिन वेस्ट के सैंक्शन के चलते अब जो भारत है उसने अपना मन बदल लिया है और भारत अपने इंडिजिनस जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी ताकतवर करने में लगा हुआ है। और माना जा रहा है कि भारत का इस समय जो ध्यान है वो ER-SAM और XR-SAM के डेवलपमेंट पर है, जो कि देसी S-400 का काम करने वाले हैं।